कौन था वह राजा जो 6 महीने स्त्री और 6 महीने पुरुष रहता था, वो भी हमारे इसी श्री राम के रघुकुल के वंश में ही उपजा था। इस कथा के बारे में जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोग यह वीडियो पूरा देखें और मैं इस कथा को पद्म पुराण से सुना रहा हूँ, जो आपको मैंने प्रमाण दे दिया है। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। वैवस्वत मन के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ पुत्र थे। शेष पुत्रों का नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्ति, कुरुष, महाबली, शर्यार्थी, प्रसिद्ध तथा नाभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तब इसके बाद उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, हे मनु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा कि हे स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ की राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं सारवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रार्धशेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव यहाँ हमारे इस वन में आएगा, वह 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप में हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए सरवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुषोचित अंग थे वह स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। इतने में वहाँ चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा तो इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन में बुध के रूप पर मोहित हो गया और उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, हे सुंदरी, ऐसा बुलाना शुरू कर दिया। यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो। मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरा पिता ब्राह्मण के राजा चंद्रमा जी हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। उधर इला के भाई इक्ष्वाक आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरवण वन के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्त्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वह दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हमें दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इल किम पुरुष हो जाएंगे, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा कहकर मनपुत्रों ने
राजकुमार को इस तरह से जानकर वापस लौट आए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया, इससे इला किमपुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के वन में स्त्री रूप से रहते समय इला के गर्भ धारण कर लिया। इस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर इलावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ऐल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरवरा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किमपुरुष अवस्था में सद्दुम्न भी कहलाते थे। तदंतर सद्दुम्न ने 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरितासु थे। हरितासु बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा में हुई और गय की राजधानी गया मानी जाती है। इस प्रकार हरितासु को कुरु प्रदेश का साथ ही साथ दक्षिण का 10 का राज्य दिया गया और सद्दुम्न अपने पुत्र पुरवरा को प्रतिष्ठानपुर पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावर्त वर्ष में चले गए। सद्दुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु सबसे बड़े पुत्र हुए। उन्हें मध्य प्रदेश यानी मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 ज्येष्ठ थे। वह मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र कुकुत्स नामक पुत्र हुआ। कुकुत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र विवस्वान हुए। उसका पुत्र आर्द और आर्द का पुत्र युवनाशु हुए और युवनाशु का पुत्र महापराक्रमी सुवासु हुआ, जिसने अंग देश में स्वस्ति नाम की पुरी बसाई। और सावस्त से बृहदस्व और बृहदस्व से कुलासु का जन्म हुआ। कुलासु धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंधमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दिंडास्व और दंड तथा कपिलास्व। धुंधमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलास्व और अधिक प्रसिद्ध थे और दृढ़वास्व के प्रमोद का पुत्र हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ और निकुंभ से संघताश्व का जन्म हुआ। संघताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व और रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुश, धर्मसेतु तथा मुचिकुंद। मुचिकुंद वही थे जिन्होंने काल यमन का वध किया था। उन्हीं के आंखों से रोशनी निकलते हुए आग प्रकट हुई थी। इससे काल यमन का वध हो गया था, जो स्वयं श्री कृष्ण की एक लीला थी। मित्रों, इस तरह से उस सूर्यवंश के राजा जिनका नाम था इल और इल से इला हो गए थे और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा किया तो उनको 6 महीने स्त्री 6 महीने पुरुष होने का वरदान मिला था। तो मित्रों, ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई और यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दिख रहा है, इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करे। मित्रों, लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।